रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में तो सबने सुना ही होगा। ये एक बहुत ही मशहूर और काफ़ी विवादास्पद किताब है। इसका दावा है कि ये उन छिपे हुए नियमों को सामने लाती है जिनसे दुनिया में असली पावर काम करती है। हम सब शक्ति या पावर के बारे में सोचते हैं, पर ये असल में है क्या? क्या ये सिर्फ पैसा या ओहदा है, या फिर कुछ और? यही वो सवाल है जिसे ये किताब समझने की कोशिश करती है। और इस किताब का कहना है कि इसके पास जवाब है, वो भी 48 बड़े ही क्रूर नियमों में। ये एक तरह से पावर के खेल को समझने का फ्रेमवर्क देती है, चाहे वो बिजनेस हो, रिश्ते हों या आम जिंदगी। ये सही गलत के बारे में नहीं, बल्कि हकीकत के बारे में है। तो ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। हम एक एक करके 48 नियमों को नहीं गिनेंगे, बल्कि हम उन बड़े मुख्य सिद्धांतों को जानेंगे जो इन सभी नियमों को एक साथ जोड़ते हैं। तो किताब के हिसाब से पावर आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई कुर्सी या पद नहीं है। ये लोगों को प्रभावित करने की कला है, हालात को अपने काबू में रखने की काबिलियत है। समझिए, ये एक शतरंज का खेल है और ये किताब इसके नियम सिखाने का दावा करती है। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है। ये किताब ये नहीं बताती कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, बल्कि ये बताती है कि दुनिया असल में कैसी है। ये पावर के खेल का एक तरह से बिना किसी लाग लपेट के किया गया विश्लेषण है, जो इसे इतना दिलचस्प और खतरनाक भी बनाता है। हमारा पहला बड़ा सिद्धांत है अपनी इमेज यानी धारणा पर कंट्रोल रखना। किताब के मुताबिक पावर का खेल वहीं से शुरू होता है जहां से दूसरे लोग किसी को देखना शुरू करते हैं। यहां एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। ये किताब कहती है कि प्रतिष्ठा और दिखावा जैसी चीजें सतही नहीं हैं, बल्कि पावर हासिल करने के असली औजार हैं। मतलब, ये सिर्फ बाहरी रूप रंग की बात नहीं है, बल्कि इस बात को कंट्रोल करने की है कि दुनिया किसी को कैसे समझती है। यहाँ कुछ नियम हैं जो इस सिद्धांत को बिल्कुल साफ कर देते हैं। अपनी प्रतिष्ठा की जान की तरह रक्षा करना, लोगों का ध्यान खींचना और ऐसा बर्ताव करना जैसे कोई पहले से ही शक्तिशाली हो, ये सब दूसरों की सोच को अपने हक में मोड़ने की तरकीबें हैं। तो अगर पहला सिद्धांत अपनी इमेज बनाने के बारे में था, तो दूसरा सिद्धांत है खेल को ही कंट्रोल करने के बारे में। मतलब, दूसरों से वो करवाना जो आप चाहते हैं, वो भी उनकी मर्जी से। ये बिल्कुल एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह सोचने जैसा है। हालात और दूसरे लोगों पर कंट्रोल सबसे ऊपर है। पावर सिर्फ रिएक्ट करने में नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर उस मैदान को ही अपने हिसाब से बनाने में है जिसमें सब खेल रहे हैं। ये नियम इस सिद्धांत को और भी साफ करते हैं। अपने असली इरादे छिपाकर रखना, दूसरों को अपनी तरफ खींचना और उन्हें खुद पर निर्भर बनाना, ये सभी दूसरों पर अपना रणनीतिक कंट्रोल बनाए रखने के तरीके हैं। ये एक क्लासिक नियम है जो दिखाता है कि खामोशी भी कितनी बड़ी ताकत हो सकती है। कम बोलकर कोई ज्यादा रहस्यमयी और शक्तिशाली दिखता है और दूसरों को ज्यादा बोलने पर मजबूर कर देता है, जिससे वो अनजाने में अपनी कमजोरियां जाहिर कर देते हैं। अब हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे विवादित सिद्धांत पर। यह सिर्फ अपनी इमेज या खेल को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों के मनोविज्ञान, उनकी कमजोरियों को समझने और उनका फायदा उठाने के बारे में है। ये एक बहुत ही कठोर नजरिया है। किताब का तर्क है कि पावर की एक मुख्य रणनीति लोगों की भावनाओं, उनके स्वार्थ और असुरक्षाओं का इस्तेमाल करना है। ये लोगों को वैसे देखने के बारे में है जैसे वे असल में हैं, न कि किसी आदर्शवादी चश्मे से। ये नियम दिखाते हैं कि किताब इंसानी मनोविज्ञान का फायदा उठाने के लिए कितने क्रूर तरीके बता सकती है। दोस्तों पर शक करना, दूसरों के स्वार्थ को टारगेट करना और उनकी कमजोरियों को ढूंढना, ये सब रणनीतिक फायदा उठाने के लिए हैं। तो यहां पर 1 मिनट रुकना और एक बहुत जरूरी चेतावनी पर ध्यान देना आवश्यक है। ये किताब खतरनाक हो सकती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि किताब खुद मानती है कि वो हेरफेर और दुनिया की कड़वी सच्चाइयों के बारे में है। इसलिए इसकी बातों का इस्तेमाल अगर करना भी हो तो बहुत समझदारी और नैतिक जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। तो इस सब का आखिरी निचोड़ क्या है? किताब का अंतिम सबक क्या है? आखिर में किताब का तर्क है कि पावर अपने आप में एक औजार है, जैसे एक हथौड़ा। इसका इस्तेमाल कुछ बनाने के लिए भी हो सकता है और कुछ तोड़ने के लिए भी। सही या गलत का फैसला इसे चलाने वाले में होता है, खुद पावर में नहीं। तो अगर इन 48 नियमों का सार निकालना हो तो वो इन 3 बातों में छिपा है: लोगों को गहराई से समझना, अपनी भावनाओं पर काबू रखना और किसी भी हालात में खुद को ढाल लेना।
यही असली रणनीतिक सोच की नींव है। और ये बात हमें किताब के अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली तर्क पर लाती है। चाहे कोई इन नियमों का इस्तेमाल करना चुने या नहीं, इन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि जो शक्ति के खेल को नहीं समझता वो अनजाने में किसी और के खेल का मोहरा बन जाता है। वाकई सोचने वाली बात है।